हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। वाच्य का अगर शाब्दिक अर्थ लें तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। देखो, जो हम वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य का कोई ना कोई कथ्य बिंदु यानी मुख्य बात होती है जो हम दूसरे को समझाना चाहते हैं, उसी को वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वाच्य से हमें ये पता चलता है कि वक्ता ने वाक्य में क्रिया, कर्म या कर्ता इनमें से किसको प्रधानता दी है, अर्थात किसके बारे में वो बताना चाहता है। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं तो वाच्य के इस परिभाषा के आधार पर तीन भेद आते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के बारे में और ज़्यादा बताने से पहले मैं तीन बातें क्लियर करना चाहूँगी: कर्ता, कर्म या क्रिया। कर्ता उसको कहते हैं जो क्रिया को करने वाला होता है। जैसे राम पढ़ता है, क्रिया कर रहा है राम, तो राम हो गया कर्ता। उसके बाद आता है कर्म। कर्म होता है जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव या असर पड़ता है। अब क्रिया होती है जैसे करना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, जाना, हंसना, रोना, ये सभी हमारी हैं क्रियाएं। क्रिया का अर्थ होता है करना। अब जब क्रिया हो रही है या क्रिया कर रहे हैं तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, यानी कर्ता के ऊपर या कर्म के ऊपर। अगर कर्म के ऊपर प्रभाव, कर्म कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, बच्चा फल खा रहा है, कर्ता हो गया इसमें बच्चा, क्रिया हो गई खाना, खाना इसमें क्रिया हो गई, और कर्म हो गया इसमें फल। यानी जब बच्चा क्रिया कर रहा है, कौन सी क्रिया, खाने की, तो उसका असर किसके ऊपर हो रहा है, फल के ऊपर। वो फल खा रहा है और धीरे धीरे फल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो जिसके ऊपर, जिस भी चीज़ के ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको हम कहते हैं कर्म। ठीक है? क्रिया यानी करना, कर्म जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, और कर्ता जो क्रिया को करने वाला है। इसी आधार पर वाच्य के तीन भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य के अंदर कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार लगती है, तो उसको हम कहते हैं कर्तृवाच्य। उसके बाद होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार लगेगी। यहाँ से ध्यान देना, जो कर्मवाच्य में इसमें क्रिया की मुख्य भूमिका होती है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप, राम पत्र पढ़ता है, इसमें क्रिया पढ़ता है और करता है राम। अब राम क्रिया कर रहा है तो पढ़ता है, क्योंकि राम कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए पढ़ता है। अगर यहाँ स्त्रीलिंग शब्द होता है तो क्या हो जाता, पढ़ती है। राम से, अब कर्म देखो आप, राम से पत्र पढ़ा जाता है, इसमें जो क्रिया लगी है वो राम के अनुसार नहीं लगी है जो कि करता है, बल्कि पत्र के अनुसार लगी है। राम से पत्र पढ़ा जाता है। ठीक है? राम से ये जो क्रिया लगी है, पढ़ा जाता है, वो पत्र के अनुसार है, ना कि राम जो कि करता है, इसलिए इसमें है हमारा कर्मवाच्य। अब आता है भाववाच्य। जिस वाक्य में ना तो कर्म की प्रधानता होती है ना ही कर्ता की, उसे हम बोलते हैं भाववाच्य। इसमें भाव की प्रधानता होती है, इसलिए उसको हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आओ अब दौड़ा जाए। इसमें हम क्या दिखा रहे हैं कि हम क्या, हमारी जो सामर्थ्य होती है उसको बताया जाता है कि हम क्या करना, क्या कर सकते हैं। हमारी इच्छा, उसमें भाववाच्य के अंदर आते हैं। आओ अब दौड़ा जाए। देखो, इसमें कर्म नहीं है। ठीक है? इसमें कर्म नहीं है, वो किसके अंतर्गत आएगा, भाववाच्य के अंतर्गत। ये हमने जाने वाच्य के भेद। अब देखते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य किस तरह से बनाते हैं, अर्थात कर्तृवाच्य वाक्यों को कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है या फिर भाववाच्य में उसको कैसे बदलते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ नियम बताना चाहती हूँ जिससे आपको सुविधा होगी। जब हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कर्तृवाच्य में विभक्तियाँ लगी होती हैं उनको हम हटा देते हैं।
जैसे अशोक ने पुस्तक लिखी, इसमें ने विभक्ति लगी, तो जब हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो विभक्ति को हटा दिया जाता है। दूसरी बात, जो क्रिया लगाई जाती है, जैसे इसमें है लिखी, तो जब क्रिया लगाई जाती है तो उसके साथ कर्मवाच्य में परिवर्तित करते समय जाना, ध्यान रखें, जाना जो क्रिया होती है उसका परिवर्तित रूप लगाया जाता है। जाना क्रिया होती है, सभी के साथ इसमें जोड़ा जाता है इसका बदला हुआ रूप। यानी देखो, अशोक ने पुस्तक पढ़ी, अशोक ने पुस्तक लिखी, अशोक द्वारा पुस्तक लिखी गई। अब ये गई क्योंकि इसमें भूतकाल है, तो भूतकाल के अनुसार ही जाना जो क्रिया है उसका परिवर्तित रूप प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ क्या आ गया, गई। ठीक है, यहाँ तक हो गए। सभी में लगेगा ये जाना शब्द जो क्रिया है उसका रूप बदलकर लिखा जाता है। हमें काल नहीं बदलना है। अगर इसमें भूतकाल है तो इसमें भूतकाल ही रहेगा, वर्तमान है तो वर्तमान काल ही रहेगा, विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाना है। क्या सोना दिल्ली जाएगी, क्या सोना द्वारा दिल्ली जाया जाएगा। देखो, द्वारा से, यानी इसमें अगली बात क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें से लगाया जाता है या के द्वारा। जब हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो राम, देखो यहाँ था, राम से पत्र पढ़ा जाता है, क्या सोना द्वारा दिल्ली जाया जाएगा, तो से या द्वारा लगाया जाता है जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलते हैं। अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वह दिन में फल खाता है, उसके द्वारा दिन में फल खाए जाते हैं। वह कर्ता, इसको हमने बदल दिया उसके द्वारा लगाया है, और जो इसमें खाता है इसको जो मुख्य क्रिया होती है कर्तृवाच्य की, उसको भूतकाल में बदला जाता है। देखो, पढ़ा, लिखी, इसमें जाया और इसके अंतर्गत खाए। जो मुख्य क्रिया होती है उसको जब हम कर्मवाच्य में लिखते हैं तो उसका भूतकाल रूप ही लिखा जाता है। फिर उसके बाद जो जाना क्रिया होती है, सहायक क्रिया, उसका परिवर्तित रूप लगाया जाता है। जैसे इसमें जाता है, वर्तमान काल है। अगले एग्जाम्पल में देखें, लिखी गई, अशोक द्वारा पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में है, क्या सोना द्वारा दिल्ली जाया जाएगा, उसके द्वारा दिन में फल खाए जाते हैं। तो जो इसमें काल होता है, काल के अनुसार ही जाए का परिवर्तित रूप हम लगाते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल से कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में हम किस तरह से बदलते हैं। उसके बाद आता है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में किस तरह से वाक्य को बदला जाता है। जब हम कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलते हैं, इसमें भी द्वारा लगाया जाता है या से लगाते हैं, उड़ा जाता है। इसमें देखो, जो मुख्य क्रिया होती है, पहले कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया होती है, उसको भूतकाल में ही लिखा जाता है। दूसरी बात क्या है, भूतकाल में लिखा जाता है और वो हमेशा एक वचन में ही होती है। देखो यहाँ देखो, पक्षी उड़ते हैं, पक्षियों द्वारा उड़ा जाता है, तो पक्षी यह बहुवचन है पक्षियों द्वारा, लेकिन जो इसमें क्रिया लगाएंगे हम हमेशा एक वचन में ही लगाएंगे। सभी में पक्षियों द्वारा उड़ा जाता है। रोगी नहीं चल सकता, रोगी द्वारा चला नहीं जाता। अगला एग्जाम्पल आप देखो, अध्यापक जोर से नहीं बोलता, अध्यापक द्वारा जोर से नहीं बोला जाता। इसमें जो करता है, चाहे वो एक वचन है या बहुवचन है, सभी के साथ जो क्रिया लगेगी वो लगेगी आपकी एक वचन ही रहेगी हमेशा। और पुरुषवाचक, यानी जो पुल्लिंग शब्द है एक वचन ही रहेगा। और पुल्लिंग में देखो, कहीं भी आपको जाती है, जाती हैं, जाएंगी नहीं मिलेगा, एक वचन क्रिया एक वचन में रहती है, प्लस वो पुल्लिंग ही रहती है जब हम कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलते हैं तब।
एक अगला एग्जाम्पल देखो आप, आओ अब दौड़े। इसमें देखो आपको ये जो वाक्य है इसके अंदर कर्तृवाच्य है, इसमें आपको कर्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रकट नहीं है, लेकिन इसमें कर्ता है। आओ अब दौड़े, कोई वक्ता इसमें बोल रहा है, बता रहा है, लेकिन सामने नहीं है। जब हम इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो आओ अब दौड़ा जाए, तो दौड़ा जाए। तो ये हमारे थे किस तरह से हम वाक्य को दूसरे वाच्य में परिवर्तित करते हैं। इस तरह से एग्जाम में हमें से ही पूछा जाता है कि कर्तरी को कर्मवाच्य में बदले या कर्तरी को भाववाच्य में बदले। तो जब हम इनको बदलते हैं तो इन कुछ जो नियम मैंने आपको बताया उनको ध्यान में रखें, कभी भी आपको गलती नहीं होगी, वाक्य आसानी से पहचाने जा सकते हैं। सिंपल पहचान है इसमें कि वाक्य में आप ये देखें कि क्रिया किसके अनुसार लगी है, बस सबसे सिंपल पहचान है। क्रिया कर्ता के अनुसार है, देखो राम पढ़ता है, ठीक है, क्रिया इसी के अनुसार लगी है। अगर यहाँ मान लो पत्र की जगह राम पुस्तक पढ़ता है, तो अगर हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी, कर्म के अनुसार। अगर क्रिया कर्म के अनुसार लगी है तो हमारा कर्मवाच्य है। सबसे आसान, बस आपको ये पहचानना है क्रिया किसके अनुसार लगी हुई है, कर्म के या कर्ता की। अगर कर्म के अनुसार लगी है तो कर्मवाच्य है, कर्ता के अनुसार लगी है तो कर्तृवाच्य है। इसी के अनुसार भाववाच्य, इसमें भाववाच्य में ध्यान रखें कर्म होता ही नहीं है। जिसमें कर्म नहीं होता है तो सिंपल सी बात हो, क्या हो जाएगा, हमारा भाववाच्य के अंतर्गत ही आएगा। तो ये था हमारे वाच्य। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।